अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कुछ तो बन रहा है और यहाँ बन रही थी जी माश की दाल। सॉरी माश की नहीं थी, मूंग की दाल थी। मूंग की दाल पकाई थी मामा ने। जी हाँ, मूंग की दाल थी पीले वाली। और माश की तो वाइट होती है, सफ़ेद होती है। तो खैर ये इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। थोड़ा सा पहले मसाला बना लेते हैं और फिर दाल को डाल के इसमें भून लेते हैं। 1-2 मिनट पहले हमने भिगोया था, यानी कि धो लिया था दाल को और फिर डाल दिया था। ज़्यादा देर भिगो के भी नहीं रखते। और फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके पकने के लिए रख देंगे और ये इसको ऐसे ही कुछ इस तरह से बन के ये तैयार हो जाती है। और एंड में इसमें हरा धनिया और ऊपर से बारीक हरी मिर्ची काट के हमने डाल दी थी इसमें। बिल्कुल भाई, और ये बहुत मज़े की बनती है और इसे हमने इंजॉय किया था पराठे के साथ। मैं तो अपने लिए बनवा ली था भाई कह के कि मुझे पराठा चाहिए लाजमी। ये फिर एक के लिए नहीं ना बनता है भाई। हाँ। ये फिर इन तीनों बच्चों के लिए बनता है। सभी को फिर यही होता है कि मामा इसका बना दिया तो मेरा रह गया। मैं फिर इस चक्कर में आती ही नहीं हूँ। मैं तीनों के एक साथ ही बनाते हैं बगैर कहे चलो भाई। और बनाने क्योंकि मुझे ही होता है, दोपहर की रोटी भी बनानी होती है इनके पापा की। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि अक्टूबर के एंड में एक हम आपको सरप्राइज़ देंगे। और वो सरप्राइज़ ये है कि मेरी इस मानो बेबी का है बर्थडे और ये होता है अक्टूबर के बिल्कुल एंड में, यानी कि 31 अक्टूबर को। और जिसके लिए फिर हमने की थी तैयारी और हमने इसको किया था सेलिब्रेट बहुत अच्छे तरीके से। घर पर ही बहुत मज़ा आया था। और फिर इसके लिए मैंने की थी तैयारी टिक्का बिरयानी बनाने के लिए। बिल्कुल भाई, मेरी फेवरेट है टिक्का बिरयानी। तो मामा ने कहा कि चले यही बनाते हैं हम अपने अंदाज में। मैंने रीबा से पूछ लिया था कि भैया आपको कौन सी वाली बिरयानी खानी है, टिक्का बिरयानी खानी है या कि चना बिरयानी या कुछ और बता दो। तो कहने लगे मामा टिक्का बिरयानी खानी है, आप मुझे वही बना के देंगी। मैंने कहा ठीक है जी। फिर इसकी की हम लोगों ने तैयारी और फिर यहाँ पर हम लोगों ने इन पीसीस पे लगाए कट, धो के अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद टिक्का पीसेस मंगवा लिए थे पापा से कह के हमने कि हमें टिक्के वाले पीसेस चाहिए। तो वो कुछ इस तरह के लाए थे। कुछ बड़े बड़े ही थे साइज़ में, ये काफ़ी अच्छे थे। और ये तकरीबन ज़्यादा ही थी, 1.5-2 किलो के करीब। मुझे तो समझ नहीं आती खैर अच्छी खासी थी। खैर हमने इस पर लगा दिए थे इस तरह से कट और फिर इनको करेंगे अच्छी तरह से हम लोग मैरिनेट। और ये कट हमने लगाए थे तकरीबन शाम के टाइम जब चिकन आई थी और मैरिनेट हमने किया था इस पर रात में, ताकि हम ओवरनाइट इसे मैरिनेट करके रख सकें और अच्छे तरीके से। जी हाँ, मैंने कहा तो ओवरनाइट इसको मैरिनेट कर लेंगे और फिर जैसे कि 31 अक्टूबर वाले दिन मैं सुबह से मैंने कहा इसकी तैयारी कर लूँगा, मैं बना दूँगी इसको जल्दी से ना। फिर ये आई थी स्कूल से और इनके आने तक के काफ़ी हद तक हम लोग तैयारी कर चुके थे। और जी यहाँ हमारा टिक्का होने लगा है मैरिनेट, मतलब चिकन होने लगी हमारी मैरिनेट। तो मैं इसकी रेसिपी आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें मामा ने ऐड किया था लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ हरी मिर्ची भी थी। नहीं, हरी मिर्ची नहीं थी, हाँ सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट था। लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर और एक टिक्के का पूरा पैकेट मतलब मसाले का मंगवा के वो ऐड किया था हमने। मसाला पाउडर था बस। हाँ, गरम मसाला पाउडर था, ब्लैक पेपर था और ये दही, ये डाल के हमने मामा ने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। और इसमें मामा ने थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड किया था ताकि एक अच्छा सा कलर है जो कि अच्छा लगेगा। और 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल भी ऐड किया था। और उसके बाद हम इसकी अच्छे से कर लेंगे मसाज। जी हाँ, अच्छी तरह से मैंने इसको मसल के लगा दिया। इसके कट के अंदर भी अच्छी तरह से मैंने मसाला भर दिया था। मसाला वाकई बहुत तेज़ हो रहा था खैर, लेकिन इसमें अच्छी तरह से हमने डाल दिया था, इसके कट के अंदर चला गया था। और ओवरनाइट रखने की वजह से ये बहुत अच्छा जूसी सा बन गया था और बहुत अच्छा हो गया था। लेमन मैंने इसमें उस वक्त नहीं ऐड किया था। मैंने कहा जब हम सुबह इसको निकाल लेंगे ना तो फिर इसके अंदर हम लेमन ऐड करेंगे, क्योंकि उस वक्त नहीं किया था मैंने। फिर जब सुबह मैंने इसको बाहर निकाला और फिर इसको देखा तो ये बहुत अच्छा सा हो रहा था, इतनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही थी। और फिर इसके अंदर मैंने लेमन ऐड कर दिया था सुबह में। यहाँ पे देखे जी, खैर ये हो रहा है इसका रात का टाइम। और फिर इसने ये अपने बर्थडे का ये जो था क्या कहते हैं केक कट कर लिया था। बट मैंने उससे पहले कुछ वीडियोस वगैरह बनाई इसके साथ, मतलब अपने केक के साथ। फिर उसके बाद मैंने कहीं जाके कट किया था केक, लेकिन मैंने पहले अच्छी तरीके से पिक्चर्स वगैरह ले ली थी फिर। क्योंकि भाई हमने किसी को भी इनवाइट नहीं किया था बाहर से, हम घर वाले बस फैमिली ही मेम्बर थे और हम लोगों ने आपस में ही कर लिया था ये। हैप्पी बर्थडे।
और कुछ इस तरह हमने रात 12 बजते ही इसकी बर्थडे का केक कट कर लिया था और अपना सेलिब्रेट कर लिया था। बिल्कुल भाई, इतना मज़ा आया, मतलब रात में सेलिब्रेशन कर लें वही ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोग होता है ना कि नेक्स्ट डे कर लेंगे एक साथ ही सब कुछ, लेकिन भाई मज़ा भी आता है। लेकिन खैर यहाँ देखें दिन हमारा स्टार्ट हो चुका है और जो चिकन हमने मैरिनेट की थी उस पर मामा ने लेमन स्क्वीज कर दिया था, क्योंकि हमने रात में लेमन नहीं ऐड किया था इसलिए, और जानबूझ के ऐड नहीं किया था। ऐसा नहीं कि हमें याद नहीं था, हमने जानबूझ के ऐड नहीं किया था। तो इस टाइम हमने इसमें लेमन स्क्वीज किया था और इसका मैरिनेशन देखें कितना ज़बरदस्त हुआ था कि अच्छे तरीके से हमें चिकन में मसाला रच बस गया था। और यहाँ मैं कर रही हूँ इसे, मतलब फ्राई होने के लिए मैं रख रही हूँ इसे। और एक कढ़ाई ले लेती, मैंने कढ़ाई में डाला थोड़ा सा ऑयल और ये हमारे चिकन के पीसेस मैंने रख दिए और इसका जो मसाला था वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिया था। और थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधे गिलास से भी आधे कह लें, इतना सा पानी था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और ये मसाला भी हमने इसी में ऐड कर दिया था और उसी पानी में वो अच्छे तरीके से पक जाएगा, गल जाएगा हमारा ये चिकन। जी हाँ, क्योंकि रात से ही मैरिनेट करके हम लोगों ने इसको रखा हुआ था ना, तो इसलिए हमें ज़्यादा कोई इसमें पानी वानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बिल्कुल। और ये खुद ही बहुत आराम से हल्के फ्लेम पर रखा था और बहुत अच्छा सा बन के तैयार हो गया था। अभी इसको हम आपको इसकी ना बिल्कुल फाइनल वाली लुक भी दिखाते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ फिर हम इसके मसाले की तैयारी कर रहे थे, जिसके लिए मामा ने लिया था 3 से 4 अदद प्याज और कुछ 8, 10, 12 जो होंगी ये ग्रीन मिर्चें, ये मुझे बहुत पसंद है, ये अपने लिए मैं डालती हूँ। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट आ गया था, इसी में मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चों को भी पीस लिया था। मैंने कहा थोड़ा सा ज़रा स्पाइस और तेज़ हो जाएगा। बिल्कुल भाई, स्पाइस लेवल तो हमारी बिरयानी का बिल्कुल हाई होता है, नॉर्मल होता ही नहीं है। और उसमें फिर 2 अदद हमने टमाटर ऐड कर दिए थे मसाले में। और ये मसाला इसी तरह से भूनते रहेंगे, जब अच्छे से ये बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो फिर इसको करेंगे हम साइड पर और फिर हो जाएगी चावलों की तैयारी। बिल्कुल। फिलहाल तो मसाला यहाँ पे बन रहा है और इसमें सारे फिर स्पाइसेस वगैरह भी हमारे ऐड हो जाएंगे, जिसमें रेड चिली पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर है, गरम मसाला है और बिरयानी मसाला भी है। बिरयानी मसाले के बगैर तो भाई हमें मज़ा ही नहीं आता है। जी हाँ, क्योंकि वो 2 से 3 चम्मच वो वाले ऐड कर दिए थे बिरयानी मसाले के हमने, और 4-5 उसमें साथ ही उसके आलू बुखारा अच्छी तरह से लिपटे हुए थे मसाले के, वो भी चले गए थे साथ में। और फिर ये कम लग रहा था, मैंने कहा चलो रेड चिली पाउडर का 1 स्पून और इसको डाल दूंगी मैंने, ताकि और तेज़ हो जाए। फिर ये सारे घर के मसाले डालने के बाद हमने बिरयानी मसाला ऐड किया और ये इसको अच्छे से हमने भून लेना है और इसकी अच्छे से तैयारी कर लेंगे। मुझे थोड़ा सा इसमें ऑयल कम लगा, फिर मैंने इसको बाद में और ऑयल डाल दिया था। मैंने कहा क्योंकि ये चावलों में जाएगा और थोड़ा सा तो ऑयल ज़्यादा होना चाहिए, बाद में मैंने इसमें और ऐड कर दिया था। खैर जी, यहाँ पे ये अच्छी तरह से हमारा हो रहा है मसाला तैयार, बिरयानी मसाला। और क्योंकि वहाँ दूसरी कढ़ाई में पक रहे थे हमारे टिक्के, फिर टिक्का, क्योंकि हम टिक्का बिरयानी बना रहे थे, टिक्का के पीसेस तो अलग पक रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे हमने सिर्फ बिरयानी के लिए मसाला ही रेडी किया था और ज़्यादा कुछ करने की फिर इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी और आसानी से बन जाती है। दूसरे में तो ये होता है ना कि भाई गोश्त डालो फिर साथ ही आलू वगैरह डालो, तो वो भूनने में टाइम लगता है, तो इसलिए बहुत इजी है कि दूसरी तरफ चिकन हमारा पक रहा है, उसे छेड़ना भी नहीं है, उसे देखना भी नहीं, बस वो आराम से पक रहा है। बस ये मसाला बनाने में बस 5 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैंने सही कहा था, मैं ज़्यादा टिक्के के साथ छेड़ा-छाड़ी नहीं करनी है भाई। हाँ, वो टांगे वांगे मार देंगे, खामा-खाई पड़े रहेंगे उसको एक ही जगह पे, उसको पकता रहेगा। कह रही मामा आप क्या सही बातें कर रही। मैंने कहा हाँ, तो क्यों छेड़ना भाई उसको। कह रही छेड़ते तो है ना। मैंने कहा यार चम्मच नहीं चलाएंगे उसमें। यहाँ पे हमारा टिक्का बहुत ही मज़े का, मतलब और जूसी सा बन के हो गया था रेडी। और फिर हम इसको देने लगे थे कोयले का स्मोक। कोयला भी मैंने जलने के लिए रख दिया था, मैंने कहा ये भी अच्छे तरीके से तप जाए ज़रा, ताकि ये धुआं अच्छा सा छोड़े और हमारी चिकन और ज़्यादा मज़ेदार हो जाए। ये स्मोकी, इसकी खुशबू भी इतनी प्यारी लगती है ना, मुझे तो खैर बहुत पसंद है ये। बिल्कुल भाई। और यहाँ देखें हमारे टिक्के को हम दे रहे हैं फाइनल टच हो गया था इसका। हाँ, फाइनल टच कह लें। और साथ ही फिर हमने राइस बॉइल्ड अपने होने के लिए रख दिए थे, ये भी बॉइल्ड हो रहे थे। इसमें मम्मा ने थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दिया था और ज़ीरा अच्छा भी लगता है भाई, उबलते हुए चावल हो उसमें ज़ीरा भी उबल रहा हो साथ साथ, कितना अच्छा लगता है। हाँ, मैंने कढ़ाई को रखा एक साइड पे, फिर मैंने
फटाफट उसी चूल्हे के ऊपर पतीली चढ़ा दी, पानी डाला और राइस तो इन्होंने खुद ही भिगो दिए थे। जल्दी जल्दी करी मामा ये ले, और भूख भी समझ जाए चमक गई थी दोपहर के ना, स्कूल से आने के बाद उसको बहुत भूख लग रही थी और ये कहती कि मेरी ये टिक्का बिरयानी ही रेडी होगी तो मैं यही खाऊंगी। खैर ये जल्दी जल्दी हमारी हो गई थी तैयार। और देखें यहाँ पे हमारा मसाला भी तैयार हो गया है और हमारे टिक्का भी बिल्कुल रेडी है। और टिक्का तो इंतहाई जूसी और टेंडर बन के रेडी हुआ था। मेरे भाई कह रहे थे कि हमें बस यही दे दो खाने के लिए और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमने कहा भैया नहीं, हमने तो टिक्का बिरयानी बनानी तो अब वही मिलेगी। और बस यहाँ देखिए बिरयानी की लेयरिंग लग रही है, जैसे हम नॉर्मल बिरयानी के लगाते हैं वैसे ही लगेगी। नीचे हाफ चावल हैं, उसके ऊपर मम्मा ने डाला कलर और ये थोड़ा सा मसाला, फिर हरी मिर्चें और धनिया जाएगा इसके ऊपर, फिर अगेन चावल जाएंगे, फिर तली अगेन हुई प्याज भी तो डाली थी। हाँ तली हुई प्याज भी ऐड की थी। और फिर इस तरह से हमारी सेकंड लेयर भी लग जाएगी और लास्ट में इसके ऊपर आ जाएगा टिक्का के पीसेस। और मामा ने 3 से 4 ड्रॉप इसमें केवड़ा एसेंस के भी डाले थे। जी हाँ, वो तो खैर हमने बाद में इसमें ऐड किए थे, लेकिन बहुत अच्छी और बहुत बन के मज़े की इस कदर तैयार हुई थी कि मैं बता नहीं सकती। और खैर जी हमारी बिरयानी की लेयरिंग हो गई थी कंप्लीट और इसके ऊपर भी मामा ने इस तरह से एक एक करके रखा टिक्का का पीस। और इसका जो मसाला था ये भी मामा ने ऊपर ही ऐड कर दिया था, जो कि बहुत ही मसालेदार और स्पाइसी बना हुआ था। मामा ने कहा ये भी ऐड ही कर दो ऊपर, ताकि इसका फ्लेवर जो है ना स्मोक का वो इसमें रच बस जाए राइस में हमारे, तो इसलिए ये भी ऐड कर दिया था। और ये देखें कितना मज़े का लग रहा था ये मसाला। इसे अगर सिर्फ हम तंदूर की रोटी के साथ खाएं या घर की चपाती के साथ भी खा लेते हैं। हाँ तो बहुत ही मज़े का और टेस्टी लगेगा। खैर यहाँ पे बिरयानी को हमारे दम आ चुका था। हमने तकरीबन इसे 10 मिनट के लिए दम दिया था, जो कि बहुत ही अच्छे से आ गया था। और इसकी वजह से हमारे चावलों में भी इसका टिक्के का फ्लेवर और स्मोक का जो फ्लेवर था ना वो आ गया था। तो इसलिए मैंने मामा से कहा कि फिर जो है ना चिकन के जो पीसीस हैं मतलब टिक्का के, इसे साइड पे करें, फिर इसके बाद हम अपने चावलों की तय खोलते हैं, वरना इस तरह से कैसे मिक्स होगा, इस तरह से मिक्स हो ही नहीं सकता था। जाहिर सी बात है चावलों को भी नीचे से फिर मिक्स अच्छे से करना था, जिसमें मसाले की तय थी और सारे लवाजमात हमने डाल दिए थे। ये देख हमारे इतने प्यारे खिले खिले से चावल बन के हो गए थे तैयार, और ये बहुत ही अच्छे और मज़ेदार थे। और ये चावल भी वाकई बहुत अच्छे थे, इतना बड़ा बड़ा चावल और बारीक वाला चावल था जी, बहुत बारीक चावल था बिल्कुल। और खैर यहाँ हमारी मज़ेदार सी टिक्का बिरयानी हो गई है रेडी। ये है इसकी जी फाइनल लुक हो रही है, जो कि और बहुत ही मज़े की बनी थी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर रेसिपी ट्राई करेंगे तो हमें भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कमेंट ये भी करके बताइएगा कि आप लोगों को पहले ये रेसिपी लगी किस तरह की है। अगर तो रेसिपी आप लोगों को बहुत ही मज़े की और स्पेशल लगी है तो हमें ज़रूर बताइएगा। और ये है जी इसकी फाइनल लुक, जो कि देखने में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पाइसी बनी थी। जी हाँ, और फिर इस तरह से बच्चों ने और हम सब ने बैठ के इसको बहुत मज़े और आराम से खाया था, और बहुत ही अच्छा शुक्रिया अदा कर रहे थे अपनी बहना का। कह रहे थे कि भाई आपकी वजह से बहुत मज़ा हो गया आज हमारा। और प्रोग्राम तो खैर इन लोगों का कहीं और जाने का था, लेकिन जब मैंने ये दिखाई और खिलाई तो बच्चे मेरे बहुत जल्दी राज़ी हो गए, कहने लगे नहीं मामा बाहर से तो ज़्यादा टेस्टी आपने बना दिया है। खैर जी ये देखें यहाँ पे सब अपने अपने लिए निकाल रहे हैं बच्चे, और साथ में ही हम बैठे हुए हैं। साथ में बना लिया था हमने सलाद रायता, जो कि मोस्ट फेवरेट होता है, बिरयानी के साथ तो लाजमी ही चाहिए होता है। और मामा ने मेरी बर्थडे वाले दिन मेरा फेवरेट खाना बना के मुझे भी खुश कर दिया था। जी हाँ, और इसके गिफ्ट हम फिर कभी आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि अभी तक हम तक नहीं पहुँचे हैं, वो रास्ते में ही है। बिल्कुल भाई, मामा ने ऑनलाइन मेरे लिए गिफ्ट मंगवाए हैं, तो इसलिए वो अभी आए ही नहीं है। मैंने भी मंगवाए, इसके भाई ने भी इसको मंगवा कर दिए हैं। ऑनलाइन ही हम लोगों ने मंगवा दिए, तो वो अभी तक पहुँचे नहीं। उनका मैसेज आया हुआ था कि कुछ डिले है। बिल्कुल, वो भी आपसे हम लोग ज़रूर शेयर करेंगे। और खैर यहाँ हम कर रहे हैं अपनी मज़ेदार सी टिक्का बिरयानी को एंजॉय। और यहाँ हम अपनी छोटी वाली खाला को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। और मेरे बड़े भाई कह रहे थे यार खाला होती कितना मज़ा आता साथ, लेकिन लाइट नहीं थी उस टाइम, वरना हम उन्हें वीडियो कॉल पे ले ही लेते अपने साथ। लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बना के उन्हें भेजी थी। मेरी खाला भी बहुत खुश हुई थी वो, और मतलब हमने उन्हें कहा भी भाई आप जल्दी से आ जाएं, फिर हम मिलके दोबारा एंजॉय करेंगे, कहीं घूमने फिरने जाएंगे। तो बहुत ही मतलब मज़ा आता है जब हमारी सारी फैमिली एक साथ हो, घूमने फिरने कहीं जाएं, घर पे इस तरह से मज़ेदार से खाने वगैरह बने तो बहुत ही मज़ा आता है।
जी हाँ, क्योंकि इनकी अपनी छोटी खाला से कुछ ज़्यादा ही बनती है और उसकी एक छोटी सी माशाल्लाह से प्यारी सी बेटी है और जिसको ये लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और उसकी बातों हरकतों को मिस करते हैं और अपनी खाला से ये कहते हैं कि आंटी इसको जल्दी से लेकर आ जाए, हमने इसके साथ खेलना है और इंशाअल्लाह ताला जब वो हमारे साथ आएंगी तो हम फिर आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। बिल्कुल भाई कि हम उनके साथ कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। और खैर जी यहाँ देखें हो रहा है रात का टाइम और रात में मैं जा रही थी बाहर, आइसक्रीम खाने का प्रोग्राम बना था तो बस फिर हम आइसक्रीम खाने के लिए यहाँ से निकल गए थे अपने घर से और ज़्यादा दूर नहीं गए थे, हम ज़रा पास में ही गए थे। आइसक्रीम पार्लर अच्छे वाले खुले हुए हैं हमारे। और भाई फिर यहाँ देखिए हम लोग यहाँ पे टहलते टहलते आ ही गए थे, हमने कहा कि भाई पैदल चलते हैं, मज़ा आएगा, मौसम भी इतना खुशगवार इतना मज़े का था। और फिर हम पैदल यहाँ पहुँच गए थे और जिस जगह पे हम आए थे इसका नाम था कोहिनूर डायरी। जी हाँ, कोहिनूर डायरी नाम था इस रेस्टोरेंट का कह लें या आइसक्रीम पार्लर कह लें। ये कुछ इस तरह से देखिए मैं बना हुआ है, मैं आपको दिखा भी रही हूँ। ये कुछ इस तरह से डेकोरेट हुआ हुआ है, इन लोगों ने अभी न्यू ही डेकोरेट किया हुआ है, वरना बिल्कुल सादा था, सिंपल था। और ये अच्छा आउटडोर है इसलिए हम बैठे गए थे ऊपर आके खुले आसमान में, मैंने कहा बैठते मज़ा आएगा। मैंने ये कहा था, मैंने कहा कोई नई जगह पे जाना चाहिए, हर बार एक जगह पे तो नहीं, नई नई जगहों पे जाए, नए टेस्ट करें सबका। बिल्कुल। और आए तो हम खैर आइसक्रीम की नीयत से, लेकिन फिर आइसक्रीम की नीयत से आए थे, लेकिन फिर दिल करा कि भाई यहाँ का रोल पराठा हमने सुना था बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, तो हमने कहा ये ट्राई करके देखते हैं कि भाई ताकि नेक्स्ट टाइम हमारा मूड फिर से बन सके। तो बस फिर हमने यहाँ पे रोल पराठा पहले एंजॉय किया और उसके बाद फिर हमने कहा चले भाई अब आइसक्रीम भी खा ही लेते हैं, जिसके लिए हम आए थे लाजमी। जी हाँ, और ये वाकई में बहुत अच्छी टेस्टी जगह चीज़ें थी, खाने की जगह बोल रही हूँ, अच्छी जगह है और खाने की चीज़ें भी काफ़ी अच्छी थी। आइसक्रीम वगैरह खाई, खूब इंजॉय किया और मेरा बर्थडे का दिन बहुत ही मज़े का यहाँ पे मतलब गुजरा था और जो कि मुझे बहुत 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 ही मज़ा आया, बहुत ही खुश थी मैं तो। हाँ, ये भी इसी बर्थडे के साथ ही था भाई, क्योंकि ये भी हम पे ड्यू हो गया था कि हमने इसको आइसक्रीम भी खिलानी है, बाहर भी लेके जाना है, अपनी मर्जी से ये कुछ खा भी सकती है। हमने कहा चलो भाई इंजॉय करती फिरो। खैर बिल्कुल भाई। और यहाँ पे मैंने आइसक्रीम का फ्लेवर मंगवाया था स्ट्रॉबेरी, रियल में कलर इसका बिल्कुल लाइट पिंक था जैसा कि नॉर्मल होता है, पिक्चर में पता नहीं क्यों इतना डार्क आ रहा था, मतलब ये वीडियो में मुझे तो अजीब ही लग रहा था। हाँ, कैमरे की वजह से मुझे शायद लग रहा है कि इतना डार्क हो गया वहाँ पे भी लाइटिंग बहुत थी। और खैर यहाँ मामा नहीं गई थी मेरे साथ, तो इसलिए मामा के लिए मैं लेकर आई थी आते हुए फालूदा, जो मामा को बहुत पसंद है, इसलिए मैं मामा के लिए लेकर आई थी ये आइसक्रीम फालूदा, जो कि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार था। जी हाँ, वाकई बहुत अच्छा था। ठंडा ठंडा खाने को रात को ना कुछ दिल चाह रहा था, मैंने कहा भाई खुद तो जो खाना है खाइएगा और मेरे लिए मेरा ही फेवरेट एक ले आइएगा, तो फिर ये कह रही मामा ये ले आती हूँ और वाकई ये बहुत मज़ा आया था मुझे तो, खा के ठंडा ठंडा दिल खुश हो गया था मेरा तो। बिल्कुल भाई। इसका रिव्यू मैं दे सकती हूँ कि वाकई बहुत अच्छा और टेस्टी था। इसको हमने 2-4 जगहों पे और भी पहले खाया हुआ है, सबके अपने अपने थोड़े से टेस्ट होते हैं, हर जगह का टेस्ट थोड़ा सा ही मुख्तलिफ होता है, लेकिन यहाँ भी ये ऐसे ही हाल था कि इसका भी टेस्ट कुछ मुख्तलिफ था, लेकिन इसमें थोड़े से क्या कहना चाहिए बादाम पिस्ते थोड़े से कम थे, वो नट्स वगैरह जो डाले जाते हैं वो मुझे थोड़े से कम लगे। और खैर जी मैं इसी व्लॉग के साथ अपने कर देती हूँ एंड आप लोगों ने बताना आप लोगों को मेरा ये बर्थडे व्लॉग कैसा लगा। व्लॉग पसंद आया और हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी तो हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट करके कि आप लोग हमारी ये रेसिपी लगी कैसे। और अच्छा मामा ये फालूदा खा ही रही थी कि हमारी ये लिली आ गई थी, कैट लिली आ गई थी, मतलब मैंने इसका नाम लिली रखा हुआ है, और आगे कह रही थी मुझे भी भाई फालूदा खिलाओ, तो मामा ने इसे भी खिलाया। भाई ये मीठे की बहुत शौकीन है, ये हमारी छोटी सी जो है कैटो, और ये इसको फिर मैंने थोड़े थोड़े से चम्स डाल के दिए थे, मैंने कहा लो भाई तुम भी चेक करती रहो, और फिर मैंने इसको मैंने कहा लाओ बाहर आके देती हूँ तुमको, तो मैं मेरे पीछे 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 घूम रही थी म्याओ म्याओ के मुझको दे दो खाने को, मैंने बाहर जाके थोड़ा सा इसको डाल के दिया, इसको बहुत मज़ा आया भाई खाने में, मीठे की शौकीन निकली है। बिल्कुल भाई, इंसानों से ज़्यादा शौकीन निकली भाई ये तो। और खैर भाई इसी वीडियो के साथ मैं अपने व्लॉग का कर देती हूँ एंड आप लोगों ने बताना आप लोगों को हमारा ये व्लॉग कैसा लगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।